बच्चों, हम इस भाग में आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 16 में संकलित समुच्चयबोधक के विषय में पढ़ेंगे। समुच्चयबोधक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी पहचान हम किस तरह से करेंगे, ये सब हम इस पाठ के अंतर्गत सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चयबोधक किसे कहते हैं। आपको जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जो समुच्चयबोधक शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में शायद यहाँ पर अविकारी की जगह विकारी शब्द प्रिंट है, जिसे आप लोग सही करके अविकारी कर लीजिए। ऐसे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, समुच्चयबोधक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो समुच्चयबोधक क्या होते हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं तथा दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं समुच्चयबोधक शब्द। इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? रवि और रोहित मेला देखने गए। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो कि जो नीले कलर में लिखा हुआ है, रंग से अंकित ताकि, या, और, नहीं तो शब्द कौन से शब्द हैं, समुच्चयबोधक शब्द हैं। इसमें पहले व चौथे वाक्य में ताकि व नहीं तो शब्दों द्वारा वाक्यांशों को जोड़ा गया है, जबकि दूसरे व तीसरे वाक्य में या, व, या और शब्दों द्वारा शब्दों को जोड़ा गया है। इस प्रकार जो समुच्चयबोधक शब्द हैं वो वाक्यांशों को, शब्दों को तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। अब समझते हैं कि समुच्चयबोधक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, समुच्चयबोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द और व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द। इसी श्रृंखला में सबसे पहले समझते हैं कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हम कहते किसे हैं। जिन समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द। जैसे मीरा व मोनू एक साथ पढ़ने जाते हैं, भैया ऑफिस गए हैं तथा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, समानाधिकरण जो समुच्चयबोधक शब्द हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। सबसे पहले समझते हैं संयोजक। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजक। जैसे राम एवं श्याम, यहाँ राम और श्याम क्या हैं, दो अलग अलग शब्द हैं जिसे एवं समुच्चयबोधक के द्वारा जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से विकल्पक कौन से कहलाते हैं, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों, शब्दों तथा वाक्यांशों में विकल्प प्रदर्शित करते हैं, ऐसे शब्दों को या समुच्चयबोधकों को हम कहते हैं विकल्पक समुच्चयबोधक शब्द। जैसे तुम आ जाओ नहीं तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ पर विकल्प है, दिया जा रहा है किसके द्वारा, नहीं तो के द्वारा, कि तुम आओ नहीं तो मैं आ जाऊंगा। इसी तरह से मुझे रोटी के साथ सब्जी या अचार दो। इसका तीसरा प्रकार है विरोधवाचक। ऐसे शब्द जो पहले वाक्य का विरोध प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विरोधवाचक समुच्चयबोधक। जैसे मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आया, उसने बुलाया लेकिन वह नहीं आया, पर भी जो शब्द है वो क्या है, विरोधवाचक समुच्चयबोधक को हम प्रदर्शित कर रहा है। इसका चौथा प्रकार है परिणामवाचक समुच्चयबोधक। ऐसे शब्द जो एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक समुच्चयबोधक। जैसे वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया, वो बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया, यहाँ परिणाम प्रदर्शित हो रहा है किस शब्द के द्वारा, इसलिए शब्द के द्वारा। और ये जो इसलिए शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा, परिणामवाचक समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। माँ ने पिज्जा मंगवाया ताकि बालक खुश हो जाए। इस प्रकार हमने समानाधिकरण समुच्चयबोधक के कितने भेद पढ़े, संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। अब समझते हैं कि व्यधिकरण समुच्चयबोधक किसे कहते हैं। जिन समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा एक प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है वे क्या कहलाते हैं, व्यधिकरण समुच्चयबोधक। जैसे राधा अभी से परिश्रम कर रही है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यहाँ पर बच्चों
का एक प्रधान वाक्य है जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाया गया है। वे धनवान नहीं है बल्कि दयालु भी है। बच्चों, अब समझते हैं कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है कारणवाचक। कारणवाचक जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में कारण स्पष्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कारणवाचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर पुस्तक में वह व तुम्हें जो आपके उदाहरण दिए गए हैं वो वह तथा तुम्हें नीले रंग से अंकित है जो कि गलत छप गया है, जबकि यहाँ कारणवाचक जो समुच्चय बोधक है यहाँ पर जो क्योंकि और चूंकि जो शब्द हैं वो कारणवाचक समुच्चय बोधक की ओर उजागर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कारण क्या बता रहा जा रहा है कि वह मंदिर आई क्योंकि आज उसने व्रत रखा, ये कारण है। किसके द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं? क्योंकि के द्वारा। तो जो क्योंकि है वो क्या हुआ? कारणवाचक समुच्चय बोधक। इसका दूसरा प्रकार है संकेतवाचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में शर्त या संकेत स्पष्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक समुच्चय बोधक। जैसे तुम यहाँ आ गए हो यद्यपि उसने तुम्हें मना किया था। यहाँ पर संकेत करके बताया गया है कि तुम यहाँ आए, उसने मना करने के बाद भी तुम यहाँ आ गए हो। तो ये यद्यपि जो शब्द है वो क्या है? संकेतवाचक समुच्चय बोधक। इसका तीसरा प्रकार है स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। जैसे राम वहां गया है अर्थात राम की शाम से पुनः मित्रता हो गई। तुम चुप हो यानी तुमने कार्य नहीं किया है। यहाँ पर जो पहला वाक्य है उसका स्पष्टीकरण दूसरे वाक्य में किया जा रहा है। जिन किन शब्दों के द्वारा? अर्थात के द्वारा, यानी के द्वारा। तो जो अर्थात और यानी शब्द हैं वो क्या हुए? स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। इसका चौथा प्रकार है उद्देश्यवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। जैसे माँ चुप हो गई ताकि वे बच्चे की बात समझ सके। माँ के चुप होने का क्या उद्देश्य था? कि वो बच्चे की बात समझ सके। तो इस जो दो वाक्य हैं उन्हें हमने किसके द्वारा समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा? उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। तो जो ताकि जो शब्द है वो क्या है? उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। इसी तरह से प्रिया बाजार से पेंसिल लेकर आई जिससे रवि अपना कार्य पूर्ण कर ले। यहाँ पर जो जिससे शब्द है वो क्या हुआ? उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा कि ऐसे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। बच्चों, इन सभी प्रकारों को आप अच्छे से समझें तथा याद करें ताकि आप लोगों की परीक्षा में ये उपयोगी सिद्ध हो।